हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने मॉडरेट्स का समर्थन किया और कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट का सपोर्ट किया था। तो ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उनके द्वारा कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी गई थी वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। Moderates believed in liberalism and moderates politics, thus believed that the British rulers were merely unaware of the plight of the Indian masses. अब यहाँ पर मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स लिबरलिज्म फॉलो करते थे, यानी कि वो उदारवादी थे, नरम दल के लोग थे। वो ये सोचते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अगर हम उन्हें अपनी मास मूवमेंट से अवेयर कराएंगे तो वो इंडियंस का सपोर्ट करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होने वाला था। जो मॉडरेट्स थे वो ज़मींदार और अपर मिडिल क्लास लोगों पर डिपेंड रहा करते थे। मॉडरेट्स जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड स्ट्रगल करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि संवैधानिक तौर पे हमें मान्यता दी जाएगी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि उस टाइम पर इतना कैपेबल नहीं था सब कुछ, और सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में था। तो ऐसा नहीं था, कानून भी उस तरह टाइम पे ब्रिटिशर्स के साथ था। पर मॉडरेट्स ये सोचते थे कि शायद हम ऐसा कर सकते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे अफेक्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं किया मॉडरेट्स ने। मॉडरेट्स जो हैं उनका मेथड यहाँ पर पैसिव रेजिस्टेंस कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत ही उदारवादी थे, बहुत ही लिबरलिज्म को वो फॉलो करते थे और उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं किए। अब यहाँ पर दादा भाई नौरोजी मॉडरेट्स में आते हैं। उन्होंने मॉडरेट्स का समर्थन किया। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया विच प्रपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है वो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। एक्टिव कांग्रेस लीडर एंड होल्ड प्रेसिडेंटशिप फॉर मैक्सिमम टाइम्स। ये कांग्रेस के एक्टिव लीडर थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंटशिप ली थी। सबसे ज़्यादा बार ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे, 3 बार मैक्सिमम टाइम बने थे ये। तो आप याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मॉडरेट्स में थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये पॉलिटिकल गुरु थे। फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। 1905 प्रेसिडेंट द बनारस सेशन ऑफ आईएनसी एंड कंडेम्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय बनारस में जो आईएनसी का सेशन हुआ था उसमें ये प्रेसिडेंट थे। अब अगर हम बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, तो द एक्सट्रीमिस्ट लीडर फर्मली बिलीव दैट द ब्रिटिश हैड नो इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल इन माइंड. It was evident from the lackluster response from the authorities during a plague or famine. यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ये जानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें इंडियन पीपल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो उन्हें किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते। और ये वो देख चुके थे, उस टाइम पर प्लेग फैली थी और जो अकाल आया था उसमें इंडियंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। तो एक्सट्रीमिस्ट इस बात के खिलाफ थे कि उनके साथ एकदम मॉडरेट, एकदम लिबरलिज्म का व्यवहार करना बेकार है। और यहाँ पर जो स्ट्रगल्स हैं, जो मास मूवमेंट्स हैं, उन्हें चलाने पड़ेंगे। और वो लोग पूर्ण स्वराज चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश साम्राज्य से वो लोग पूर्ण स्वराज चाहते थे, पूरी स्वतंत्रता चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट ऑफन यूज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफन ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज। अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स भी उन्होंने अपनाए थे पूर्ण स्वराज के लिए, और बहुत सारे मास मूवमेंट भी किए थे। अब सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं लाला लाजपत राय। तो इन्हें टाइटल दिया गया था पंजाब केसरी का। सेकंड, इन्होंने यूएसए में होम रूल लीग की स्थापना की थी 1914 में। ये एडिटर भी थे पंजाब के। इसके बाद ये आर्य समाज, पीएनबी और लक्ष्मी इंश्योरेंस से जुड़े हुए थे। इसके बाद आती है इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स। अ
अब आप ये बुक्स के नाम याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो लाला लाजपत राय द्वारा जो बुक्स लिखी गई थी उनके नाम हैं अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, आर्य समाज, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, द यूएसए और हिंदूज इम्प्रेशन। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी। उनके बाद नेक्स्ट आते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब इनने एक फेमस टाइटल दिया था दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये वाक्य जो है, ये सेंटेंस जो है, ये किसके द्वारा कहा गया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ये आप याद रखिएगा। इनका नाम बाल गंगाधर तिलक था। लोकमान्य इनको उपाधि मिली थी। Used religious method like Ganpati festival to reach masses, शिवाजी फेस्टिवल टू एनलाइट नेशनलिज्म। अब यहाँ पर जो है ये अपने मास मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए कुछ फेस्टिवल यूज करते थे, जैसे कि इन्होंने गणपति फेस्टिवल यूज किया था अपने मास मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। नेशनलिज्म को फैलाने के लिए इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल यूज किया था। मेंबर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर भी थे। फॉर सेडिटियस राइटिंग एंड स्पीचेस ही वॉज इन प्रेजेंट फॉर 18 मंथ। यानी कि ऐसा कहा गया था कि ये अपनी स्पीच और भाषण से लोगों को बहका रहे हैं, तो इसके लिए इन्हें जेल में डाल दिया गया था और ये 18 महीने तक जेल में रहे थे। लेट स्वदेशी मूवमेंट 1905 ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय हुआ स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। स्टार्टेड होम रूल लीग विद एनी विजन के साथ मिलकर इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। डाइड एट द स्टार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इनकी मृत्यु हो गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग में। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप ये सेंटेंस याद रखिएगा दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया था। इनके बाद आते हैं बिपिन चंद्र पाल, फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। हाँ, ये याद रखिएगा आप कि फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिपिन चंद्र पाल को। स्टार्टेड परिदर्शक पत्रिका, इन्होंने परिदर्शक पत्रिका जो हफ्ते भर में आती थी वो स्टार्ट की थी। एडिटेड वंदे मातरम विद औरबिंदो घोष। वंदे मातरम, नॉट वंदे मातरम, वंदे मातरम यहाँ पर एक किताब है, एक पत्रिका है जो कि इन्होंने औरबिंदो घोष के साथ मिलकर स्टार्ट की थी। ही प्रीच्ड स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। ये नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करते थे, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट में इन्होंने सपोर्ट किया था। और वंदे मातरम नाम से इन्होंने पत्रिका जारी की थी औरबिंदो घोष के साथ। नेक्स्ट है औरबिंदो घोष, ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे। एडिटर ऑफ वंदे मातरम थ्रू विच ही एडवोकेटेड पैसिव रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर इन्होंने वंदे मातरम पत्रिका चलाई थी जिसके द्वारा ये जो पैसिव रेजिस्टेंस है उसको बढ़ावा नहीं देते थे, क्योंकि पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो मॉडरेट्स द्वारा लाया गया था। इन 1906 कांग्रेस सेशन ही असिस्टेड इन फॉर्मिंग फोरफोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वराज, स्वदेश, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। अब 1906 में कांग्रेस के सेशन में इन्होंने 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, स्वराज, स्वदेश, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। यानी कि हमें स्वराज चाहिए, हमारा स्वदेश चाहिए, हमें बॉयकॉट करना है विदेशी सामानों का, और हमें नेशनल एजुकेशन को बढ़ाना है। ये 4 ऑब्जेक्टिव इन्होंने कांग्रेस के सेशन में दिए थे 1906 में। बिकम प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता, 1906 में ये कलकत्ता के बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। अब इनके द्वारा भी 3 फेमस बुक्स लिखी गई हैं, ये नाम याद रखिएगा। द लाइफ ऑफ डिवाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, द लाइफ ऑफ डिवाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, ये 3 फेमस बुक्स हैं जो औरबिंदो घोष द्वारा लिखी गई है। द लाइफ ऑफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल। और वंदे मातरम जो पत्रिका या पेपर है वो भी इनके द्वारा निकाला गया था। तो ये थे मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट। तो कौन कौन से मॉडरेट्स थे और कौन कौन से एक्सट्रीमिस्ट थे उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। ये सभी आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके द्वारा लिखी गई जो बुक्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है,
दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हमारी वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के बारे में सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।